नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। पत्रकार की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद की मौजूदगी में सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार हो रही पत्रकारों की हत्या को लेकर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सीतापुर जनपद के रहने वाले पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के पत्रकारों में ऐसी घटना को लेकर रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सच्चाई को छापने पर पत्रकारों की निर्मम हत्या होना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने जैसा है। उन्होंने कहा, सच्चाई को लिखना और छापना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि गुनहगारों की हकीकत को सामने लाना, पत्रकारों को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया जाना, ये हृदय विदारक घटना के कारण पत्रकारों में रोष व्याप्त है। घटना को लेकर संयुक्त पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद ने सीतापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फोन पर मामले की जानकारी लेने के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। संयुक्त पत्रकार महासभा संगठन ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद, परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मौजूद रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद, संरक्षक ठाकुर सुंदर सिंह सोम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनु कुमार मुजफ्फरनगर, जिलाध्यक्ष नितिन शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री दीपक कुमार, कंवरपाल सिंह, राष्ट्रीय सचिव जिला डॉक्टर रईस अलवी, संपादक काशिफ तालाब, संपादक वरिष्ठ पत्रकार आदेश सैनी, संजय कटारिया, पत्रकार रोहित कुमार, जानसर तहसील उपाध्यक्ष शुभम अग्रवाल, मवाना तहसील महामंत्री शिवदयाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष मेरठ हिमांशु ठाकुर, डॉक्टर संजय कुमार, अजीत कुमार, जानसर तहसील महामंत्री सत्येंद्र कुमार, मेरठ जिला संगठन मंत्री राहुल राठौड़, सचिन सैनी, मोहम्मद असलम, शफीक राजपूत, सुमित पाल, नौशाद अंसारी, इरफान अंसारी, विजय राठी, मोहम्मद जाकिर, अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर से शिवा खान की रिपोर्ट। जी, आज डीएम कार्यालय तो गए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्या मामला था? मैं संयुक्त पत्रकार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरताज अहमद, आज डीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। सीतापुर में एक पत्रकार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है, उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और सीतापुर के जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी हमारी फोन पर बात हुई है, तो उन्होंने बताया है कि मुकदमा दर्ज हो गया है इस संबंध में। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि खुलेआम एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी, ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त कार्रवाई मिलनी चाहिए और पुलिस प्रशासन जल्दी गिरफ्तार करके उनको जेल भेजे। हो रहा है हर रोज जो है पत्रकारों के साथ कोई ना कोई घटना हो जाती है। हमारा जो संगठन है संयुक्त पत्रकार महासभा सभी पत्रकारों के साथ खड़ा है और मैं मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारों को भी एक सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है भाग दौड़ कर एक खबर बनाता है और पत्रकारों के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि पत्रकार पूरी मेहनत करता है और एक खबर बनाकर उसको प्रमुखता से छापता है, तो कुछ लोग जो है उस खबर को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो देखिए इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि जिस तरीके से पत्रकार की हत्या की गई है, तो उस तरीके से तो यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पत्रकार ने कोई एक खबर छाप दी हो, उसको लेकर कुछ लोगों ने उस पत्रकार की हत्या कर दी है, तो के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है, आए दिन देखने को मिलता है, पत्रकारों के खिलाफ कोई ना कोई घटना हो जाती है। और मैं पुलिस प्रशासन से यह भी कहना चाहूंगा, अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई तहरीर जाती है तो पहले उस तहरीर की निष्पक्ष जांच की जाए, उसके बाद पत्रकार पर कार्रवाई की जाए। को लेकर हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है दिक्कतें आती रहती हैं, इसमें जो है हमारा जो है पत्रकारों को आश्वासन मतलब किस तरीके से जाएगा? देखिए, सीतापुर के जो पत्रकार की हत्या की गई है, उस पत्रकार के लिए हमने 50 लाख की, उसके परिवार के लिए 50 लाख की मांग की है और एक सरकारी नौकरी की मांग की है कि उसके परिवार को मिलनी चाहिए। और हमने जो एक इससे पहले भी एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम, टोल फ्री होना चाहिए और जो भी सुविधाएं वो पत्रकार को मिलनी चाहिए। जो है जिला प्रशासन से मिले हैं, किस तरह का ज्ञापन दिया है? आज संयुक्त पत्रकार महासभा मुजफ्फरनगर की ओर से एक ज्ञापन डीएम साहब को दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग की गई है कि जो हमारे पत्रकार साथी सीतापुर से राघवेंद्र वाजपेयी जी की निर्मम हत्या हुई है, तो उसमें मांग की गई है कि एक तो दोषियों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए और दूसरा 50 लाख रुपए की धनराशि मृतक को दी जाए
और उसके बाद में एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठाकुर साहब, जो खबर छापते हैं, खबर का जो है गलत असर जो है समझते हैं और इस तरीके से कार्रवाई होती है कि कोई ब्लैकमेल करता है, फोन करके कहता है कि आप खबर को चला रहे हैं, कोई मारने की धमकी देता है, कोई अवैध वसूली की धमकी देता है। इसमें आप क्या क्या समझते हैं कि प्रशासन की लापरवाही है या पत्रकार एकत्रित नहीं है? पत्रकारों की इसमें कमी है। बाकी हमारा जो मुजफ्फरनगर में संयुक्त पत्रकार महासभा है, ये सारे देश में हर जिले में आज काम कर रहा है। और उसके बाद में अगर किसी भी पत्रकार साथी के साथ में कोई भी ज्यादती होती है तो हमारा संगठन लगातार उनके साथ में खड़े होने का काम करता है। क्या कोई पत्रकार के लिए कानून की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जिससे जो है क्राइम कम हो जाए? बहुत सारी चीजें हैं, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा है। जबकि पत्रकार साथी दिन रात 24 घंटे फील्ड में रहते हैं और बिना किसी वेतन के कार्य करते हैं, तो सरकार पत्रकार की ओर ध्यान नहीं दे पाती, जबकि उन्हें जरूरत है कि वो पत्रकार को ध्यान दें, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान के चले इनकी बीमारी से संबंधित कोई है, इन्हें फ्री सेवा मिलनी चाहिए, ठीक है। और टोल है, टोल भी फ्री होना चाहिए पत्रकारों का। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि टोल फ्री होना चाहिए। क्या पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कानून भी बनना चाहिए? हाँ, कानून बनना चाहिए। इस तरीके का कानून इस तरीके का बनना चाहिए कि पत्रकार साथी अगर फील्ड में वर्क कर रहे हैं और उनके साथ में कोई भी हादसा होता है तो उस पर कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। अतिजा डीएम साहब से मिले हो, किस तरीके की वार्ता की गई? बिल्कुल, देखिए आज जिला कार्यालय पर यहाँ पहुंचे थे पत्रकार, दर्जनों वर्ग पत्रकार हैं, अलग अलग बैनर से। और जो एक सीतापुर में जो पत्रकार थे उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसी के संबंध में आज एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसके जो परिवार है, परिवार को आर्थिक सहायता भी मिले और दूसरी बात यह है कि एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। वही अभी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि क्या पत्रकारों के लिए कोई कानून बनना चाहिए, तो बिल्कुल पत्रकारों के लिए सर्वप्रथम एक अच्छा कानून बनना चाहिए। और पत्रकार पर अगर हमला होता है, पत्रकार जो है अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करता है, हर छोटी बड़ी खबरें जो है पब्लिक से रूबरू कराते हैं, तो पत्रकारों के हितों को लेकर एक कानून बनना चाहिए। और सर्वप्रथम पत्रकारों पर जो हमले होते हैं उनमें सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी जांच भी बाद में होनी चाहिए और दोषी को जो है जेल भेजना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी, जो अभी जो मित्र के परिवार के परिजनों को मांग की गई है पैसों के, जो कुछ इसमें शर्तें लागू नहीं होती है, कुछ मांगे पूरी नहीं होता, क्या संयुक्त पत्रकार महासभा संगठन है, किस तरह का कार्य करें? देखिए, संयुक्त पत्रकार महासभा ही नहीं बल्कि देश भर के जितने तमाम पत्रकार हैं और तमाम पत्रकारों के संगठन है, उन सभी को जो है अपने जो हमारे जो शहीद हुए हैं जो पत्रकार साथी, उनके लिए जो है धरना प्रदर्शन और सड़कों पर उतरकर चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसके लिए मांग करनी चाहिए। क्योंकि पत्रकार एक जो है जिसके परिवार जो परिवार से जिससे गया है, अब क्योंकि रोजी रोटी कमाने का जो है एक पत्रकार ही वही जरिया था, अब वो परिवार पूरा जो है असहाय हो गया है, तो सरकार को उसकी मदद तो करनी चाहिए। लेकिन पत्रकार साथियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने पत्रकार साथी को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक लड़ाई लड़ने का काम करें, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े। संयुक्त पत्रकार महासभा पत्रकार संगठन के बैनर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री के नाम, जो जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर उमेश मिश्रा जी को दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक घटना हुई है जहां राघवेंद्र वाजपेयी जो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, उनको एक हाईवे पर सरेआम गोलियों से उनकी हत्या कर दी जाती है। और लगातार इस प्रकार की ये दूसरी घटना है। एक अभी घटना इससे पहले भी 1 महीने पहले हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि पत्रकार क्या सच्चाई लिखने का दंड इतना बड़ा हो गया है पत्रकार के लिए कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी? क्या सच्चाई लिखना इतना गुनाह है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में जहां पत्रकार से कहा जाता है कि पूरी जनता सुरक्षित है, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश सरकार पर भी सवाल उठता है कि जब पत्रकारों का जीवन भी सुरक्षित नहीं है, सच्चाई लिखना इतना गलत है कि एक पत्रकार सच्चाई लिखता है। अभी वो मामला विवेचना चल रही है, जिसमें ऐसा जानकारी मिली है कि कोई धान के मामले
कि कालाबाजारी को लेकर के उसने लिखी थी, सच्चाई लिखी थी, जिसमें 4 लेखपाल और 4 अन्य लोग भी पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, क्या सच्चाई को लिखना इतना गलत है जो एक पत्रकार की जान पर ये बात आ पहुंचती है। दूसरा यह है कि लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं संयुक्त पत्रकार महासभा संगठन के माध्यम से, और भी पत्रकार संगठन के माध्यम से लगातार ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन अभी तक पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई भी अहम मुद्दा नहीं उठाया है। ना ही सुरक्षा को लेकर के कोई हमें कोई सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। दूसरा यह है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि पत्रकारों की अधिकारी कॉल रिसीव करें, लेकिन हमें जानकारी मिलती है पत्रकारों के माध्यम से कि वो अगर फोन करते हैं तो कुछ अधिकारी फोन तक उठाते नहीं है, जिसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके बाद आरोपी पत्रकारों पर ही लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पत्रकारों के फोन यदि नहीं उठेंगे तो फिर फोन अधिकारी किसके उठाएंगे? क्योंकि अगर अधिकारी समय पर फोन उठा लेते हैं तो शायद इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। ठीक है, तो अभी इस चीज की हम ये जो अभी सीतापुर में हमारे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी जी की जो हत्या की गई है, ये हृदयघात वाली घटना है, और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं कि पत्रकार सुरक्षा को लेकर के कोई अहम कानून बनाया जाए, जिससे पत्रकार सुरक्षित होकर के सच्चाई को